हम सब अंतर सर्वेक्षण करें कि कब कब हम नरक में रहते हैं, कितने क्षण नरक में रहते हैं। भगत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन कितने क्षण नरक में रहते हैं इसको देखें और ये अंदर झांकने से पता लगेगा। ये स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य, खुद अनुभव में आने वाली बात है। लोग हमें पूछते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, और पूजने के लिए हम साधु भी बन जाते हैं और जल्दी बल्दी पूजवाना चाहते हैं और नरक करते हैं। और ऐसे गुरु हैं जो हाथ जोड़े खड़े हैं कि कोई आवे मुझसे चेला बने। महात्मा बन गए, महात्मा बनने से ऊपर से काम नहीं बनेगा। ज्ञानी किताब रट करके ज्ञानी होने से काम नहीं बनेगा। कितने क्षण हम नरक में रहते हैं अंदर देखें। जो देखेगा वो मर जाएगा। मर जाने वाला अमृत हो जाता है। जो अपने अंदर देखेगा नरक, उस नरक को निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। सामने बिच्छू और सांप पड़े हों, आप उधर से हट जाएंगे। मन में नरक आया, कैसे उसको स्वीकारेंगे? लेकिन नरक प्यारा है। काम वासना प्यारी है, क्रोध प्यारा है, ईर्ष्या प्यारी है, द्वेष करना प्यारा है, गाली देना प्यारा है, कटुकाना प्यारा है, दूसरे का धन हड़पना प्यारा है। ये नरक प्यारा हो गया है। इसको सब देखें, अपने अपने मन के नरक को देखें। अहंकार करने से कुछ फायदा नहीं, दिखावा करने से कुछ फायदा नहीं। भगत और महात्मा तो हम बन गए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन नरक कितने क्षण हम नरक भोगते हैं। तब पता चलेगा कि हमारी दुर्बुद्धि कितनी दूर हुई है। अंतर सर्वेक्षण कोई नहीं करेगा तो इसका अनुभव नहीं होगा। अंदर में हमारे क्या वार्ता चल रही है, अकेले में बैठे, लेटे या अकेले चल रहे हैं, उस समय हमारे मन में कौन सी बात उठ रही है, क्या चर्चा चल रही है। हर आदमी भीतर भीतर बात करता है। निर्वात होना मोक्ष है। निर्वात, निर्वात, निर्बात। निर्बात का अर्थ है हवा रहित, निर्बात का अर्थ है बातचीत रहित। अंदर में बातचीत चलती है, अच्छी बातचीत चले तो ठीक है, खराब बातचीत चलती है। कला, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। पत्नी के प्रतिक्रिया में पति और पति की प्रतिक्रिया में पत्नी। और इसी प्रकार आप कहीं भी मान लें, पिता पुत्र, भाई भाई। विवेक नहीं वहाँ गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य की आलोचना में पड़े हैं, शिष्य गुरु की आलोचना में पड़े हैं। मुख से नहीं आलोचना करते हैं, अंदर अंदर कुड़ रहे हैं। गुरु भाई, साधु साधु एक दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हैं और अंदर अंदर नरक चल रहा है। ये वेश काम नहीं करेगा। यमराज हमारे वेश को देख करके क्षमा नहीं करेगा। महिमा में तो लिखा है कि साधु और भगत का वेश देख करके यमराज दूर चले जाते हैं। भेष उस कुछ काम नहीं करेगा। भेष तो उसका चिन्ह है केवल। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए। सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, सारे कुविचारों को मिटा दो। अहिंसा,
ये पिंजरा नहीं तेरा। जिसमें हम बैठे हैं हड्डी का ढांचा है, नसें अंदर में फैली हैं, उसमें रक्त हरदम बहता है, टट्टी पेशाब की पोटली लटकी है, मांस चर्बी, गीली लाश, पसीना, मूत्र, थूक, आँख और कान के मल, ये सब पूरा एक मलपिंड लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। एक आदमी यहाँ आए, चाम के थैले में हड्डी मांस मलमूत्र रक्त भर करके लाए। सब लोग भगाओगे, भागो भागो भागो, और हम सब लोग यही चाम का थैला लिए बैठे। मजबूरी है। ये पिंजरा हमारा नहीं है, ये पिंजरा तत्वों का है, प्रकृति का है, प्रकृति से बना है, प्रकृति में लीन हो जाएगा। हमें अवसर है इसमें रह करके मनुष्य शरीर मिला है, विवेक कर सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। जानवर मुक्त नहीं हो सकता है, उसको बोध नहीं हो सकता है, उसको समझ नहीं। मनुष्य मुक्त हो सकता है, और मनुष्य यही काम नहीं करता है, खुराफात करता है। जिससे बंधन और मजबूत बने वो काम करता है, जिससे भवसागर में फिर लौट लौट के आए वो काम करता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, धार्मिक कहलाने वाले, साधु भगत कहलाने वाले यही करते हैं। कैसे नरक से छुटकारा होगा? इस काया को देखो, जिस काया में हम बैठे हैं इसको हम देखें, विवेक से देखें क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। काया में सारी चीज़ों का विश्लेषण करो, सब जड़ कण है। प्रकृति से यह काया पैदा हुई है और प्रकृति में लौट जाएगी। यही प्रकृति का विधान है। निरंतर प्रकृति से चीज़ें निकलती हैं और उसी में लौटती हैं। यही हो रहा है। अम्बु की रात समुद्र की खाई, रवि सस्कोट तैति सो भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। अम्बु की रात समुद्र की खाई, समुद्र की खाई में अम्बु की राश है। समुद्र बहुत गहरा, बहुत विशाल, बहुत चौड़ा, बहुत लंबा, और उसमें पानी भरा है। संसार सागर कहा जाता है। उदाहरण दूसरा है नहीं संसार के लिए, समुद्र कहा जाता है। समुद्र तो छोटा है संसार के ख्याल से, लेकिन आखिर उदाहरण किसका दिया जाए? ये पूरा संसार सागर है और इसमें अम्ब की राशि है, जड़ कणों का प्रवाह है। उसी में वस्तुएं निर्मित होती मिटती, निर्मित होती मिटती हैं, और उसी में हम मोह करके नरक भोगते हैं। बिजली के समान क्षण क्षण चमक करके बुझ जाना, ऐसी दुनिया की चीज़ें बनती ही मिटती हैं, बनती ही मिटती हैं। एक सुंदरी स्त्री, सुंदर युवक चमकता है, 10 वर्ष में फीका हो जाता है, 20 वर्ष में बेकार लगता है। जवानी चमक के 20 वर्ष बाद बेकार लगता है। सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं, और इन्हीं में व्यामोहित होकर के हम सारा पाप करते हैं। चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, डाका डालते हैं। ये स्थूल पाप है। सूक्ष्म पाप, चालबाजी, सभ्यता की चोरी, तनख्वाह लंबी लंबी है आजकल सरकार की, घूस के बिना काम नहीं करना, मिलावटबाजी करते हैं, पाप करते हैं। कम नहीं है गुजर बसर की सब चीज़ें, लेकिन पाप करते हैं। और पाप कहाँ जाएगा? लौट करके अपने ऊपर बीतेगा, कहीं जाता नहीं है।
रवि शश कोटि 33 भाई, रवि और शश और 33 कोटि देवता सब इसी भंवर जाल में आसन माड़ा, इसी भंवर के जाल में आसन जमाए। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सब सुख हैं, लेकिन दुख छूटने वाला कहाँ है? क्योंकि दुख छूटने वाला काम नहीं करते। दुख दो है खास, तन का और मन का। तन का दुख सह लेना चाहिए, गर्मी लग गई, ठंडी लग गई, भूख लग गई, प्यास लग गई, उसका प्रयोग कर लो, ठंडी गर्मी दूर हो जाए, भूख प्यास दूर हो जाए। कहीं ठोकर लग गया, कांटा चुभ गया, बुखार आ गया, औषध और संयम से इसको ठीक करो। ये ज़्यादा दुख नहीं है। ज़्यादा दुख मन का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, मानसिक नरक, ये सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से मुक्त होने का काम हमें करना चाहिए। शरीर में बीमारी रह रहा है, दवाई पानी से ठीक हो जाएगी नहीं तो शरीर के साथ जाएगी। मन बीमार ना हो, मन में कला ना हो, मन में गांठ ना हो, आपका चेहरा प्रसन्न हो, मुस्कुराता हो, सब समय खुश खुश खुश। और अंदर प्रसन्नता हुए बिना बाहर प्रसन्नता हो नहीं सकती है। अंदर मन प्रसन्न नहीं क्योंकि पवित्र नहीं, मन गंदा है तो चेहरे पर वही दशा आएगी, खिन्नता। घोड़ा की तरह मुंह लटकाएं, हरदम दुखी हरदम दुखी, क्योंकि पत्नी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया। कहने वाले तो सब समय रहेंगे। सबसे खराब कौन है? मैं सबसे खराब हूं। यह स्वीकारे बिना कोई अच्छा नहीं होगा। हमारे ख्याल से है तो कि सब खराब है और हम अच्छे हैं। यही अहंकार हमें सदा से डुबाता आ रहा है। कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब को है, जिन ऐसा कर जानिया मीत तुम्हारा सो। ये साहिब ने केवल काव्य रचने के लिए नहीं कहा है कि रच दें और लोग जान लें। जिया है उन्होंने उसमें। बड़े बड़े संत पुरुष ऋषि जी करके कहे, उसमें अनुभव करके कहे। दुख में सब जीव जल रहे हैं। ये नहीं कि भोजन नहीं मिलता, भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, घर है, सब है। संपत्ति और स्वामित्व की ख्वाहिश ऐसी है कि चित्त जल रहा है। सदगुरु ने कहा है, पुण्य संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। आदमी संपत्ति और स्वामित्व के लिए दौड़ता है और वही बीज वासना उसे संसार में भटकाती है। धोखाधड़ी क्यों होती है, मारामारी क्यों होती है, कलह क्यों होता है, तो तुम्हें में क्यों होता है? संपत्ति और स्वामित्व के लिए। जिसने संपत्ति और स्वामित्व की कामना छोड़ दी, उसे द्वंद्व कहाँ है? तो क्या उसका गुजर नहीं होगा? मेहनत करते रहो, जहाँ रहो मेहनती रहो, आलसी न रहो, श्रमशील रहो, गुजर होगा। आलसी का भी पेट भर जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। मेहनती होना चाहिए। और मैं तो राय देता हूँ बूढ़ों को भी, मैं कहता हूँ भाई जिम्मेदारी तो घटाओ, लेकिन मेहनत करते रहो। पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, रिटायर्ड अफसरों को भी, कि और नहीं कुछ कर सकते हो तो कपड़े से अपना जंगला झाड़ लो, अपना घर बुहार लो, अपना कमरा ठीक कर लो, बिस्तर ठीक कर लो, कुछ मेहनत करो, गमले हैं पानी डालो। आलसी बनो तो और रोगी हो गए। मेहनत करने से शक्ति सुरक्षित रहती है। मैंने तो कई बार बताया, कल भी शायद बताया था, ताज़ा अनुभव मेरा। महाभारत लिखने की बात मेरे सामने आई, विद्वानों ने जोर डाला महाभारत पर लिखो। पहले तो आनाकानी किया, फिर मन बना, और कुछ दिन के बाद गत बरस यहीं पर जब कलम उठाई मैंने और रखा महाभारत 6 खंडों में 6500 पृष्ठों में,
तो लगा कि जैसे हिमालय पर्वत पर चढ़ना है इस बुढ़ापा में। लेकिन शुरू किया, एक ही सप्ताह में लगा जवानी लौट आई और लिखता गया और 8 महीने में हो गया। 3 महीने यहाँ लिखा, 5 महीने भ्रमण में रहते रहते लिखा, यात्रा में। अब लोगों को फोन आता है, हमसे बराबर लोग पूछते हैं, साहब तो अब तो महाभारत तो आ गया होगा। उनके ऐसे ठट्ठा, अभी लिखा हूँ, पढ़ा हूँ और फोटोकॉपी करवाया हूँ, 5 फाइलों में रखा है, प्रेस में दिया जाएगा तो एक क्रमशः काम होते होते अगले वर्ष तक मिलेगा। कई लोग तो हमारे पास पहुँचते, महाराज महाभारत मीमांसा तो आ गई होगी। हम कहे भाई ऐसी जल्दी नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, तो समझते लिखे और मशीन में डाले और निकाल लिए। तो जब मैं 1 सप्ताह लिखते लिखते बीता तो लगा कि जवानी आ गई और जम करके लिखता चला गया। काम करने से शक्ति बढ़ती है, बैठने से निकम्मापन बढ़ता है। मेहनती लोग, और सदगुरु कबीर तो इसके महापक्षधर है। 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा है और गतिशील रहे। 119 वर्ष की उम्र में वे काशी से मगहर गए। कैसे गए होंगे? कोई ट्रेन बस थोड़ी गई, पैदल तो इतना सादे चल पाए हों या तो पता नहीं चल भी पाए हों, नहीं तो बैलगाड़ी से गए होंगे। सब समय गतिशील थे। वेद के ऋषि सब समय गतिशील। महाराज कृष्ण ग्वालियर गाय चराते हैं और कितने प्यारे हैं, दिल दिल के बादशाह हैं। और उनके बड़े भाई बलराम हलधर, तो पंडित लोग कहते हैं कि वो युद्ध में हल का उपयोग करते थे। युद्ध में हल का उपयोग ठीक होता है? आपके पास हल धरा रहा है और कोई डंडा लेके आपको मारने आए और डंडा भी धरा है, तो डंडा उठाएंगे कि हल उठाएंगे, तब तक आप पिट जाएंगे। हल से कहीं लड़ाई होती है? अरे हल का काम है खेत जोतना। जब अन्न खाना नहीं पाप है तो हल चलाना कैसे पाप है? अगर हल चलाना पाप है तो अन्न खाना पाप है। अगर जूता बनाना पाप है तो जूता पहनना पाप है। जूता बनाने वाला नीच है तो जूता पहनने वाला कम नीच है। टट्टी फेंकने वाला नीच है और टट्टी करने वाला ऊंचा है। टट्टी करके जगह गंदी कर दी वो ऊंचा है, और जिसने साफ कर दिया वो नीचा है। ये हमारी अकल है। कर्मशील रहो, निठल्ले न रहो। जो लो कर डोले पग चाले, तोलो आश न कीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं दूसरे की आशा मत करो। संशील रहो, स्वावलंबी रहो, काम करो, गुजर बसर होगा। मन को साफ करो, दूसरे को दोष ना दो। पत्नी का दोष, अगर पत्नी बहुत गर्माती है तो हाथ जोड़ के कह दो देवी और गर्मा दो। अगर पत्नी बरस पड़ी तो कह दो देवी और अभी कम हुआ। एक देवी ने मुझे फ़ोन किया, शिक्षित है, संपन्न घर की लड़की है। कहा साहब मेरे पति आ रहे हैं, विदेश है, गर्म बहुत है। तो कहे कि वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा जब वो गर्म हो तो तुम मुस्कुरा दो। कहे साहब मुस्कुरा दो तो और गर्म हो जाएंगे। मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, जब ठंडे होते हैं तब आ जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम उनका आसन जानती हो। कोई आपको कटकारा और गाली दे रहा है और रुक गया, हाथ जोड़ लो और कह दो भैया कसर हो तो और गरिया लो। फिर देखो आपकी विजय ऐसी होगी, ऐसी शांति आपको मिलेगी। क्या पूछ रहा है? लोग कहते हैं ये तो निकम्मा हो जाना है, लोग समझेंगे मराइल है। ठीक है भैया, जलेल बनो, जीतो रहो, गरियाओ। कोई गाली दिया आप भी गरियाओ। हनी पर हना, पाप दोष न करना। जो मुझे ईंटे से मारा मैं पत्थर से मारूंगा।
यही तो अनाज काल से करते आए, कला किसी और कुछ किए नहीं। अगर शांति चाहते हो तो सहना सीखो। गरियाना नहीं, गर्म होना नहीं, कट होना नहीं। अंदर जहर रहता है तो कट शब्द निकलता है, और जिसके अंदर में जहर नहीं, कट कैसे निकलेगा? कहीं कबीर ये कली है खूटी, जो रहे करवा से निकले टोटी। साहब का उदाहरण भी कितना सटीक है। करवा में जो रहता है टोटी से वही निकलता है। करवा किसे कहते हैं? जिस घड़े में टोटी होती है उस घड़े को करवा कहते हैं। जो रहे करवा से निकले टोटी। करवा में दूध है तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में पानी है तो पानी निकलेगा, रक्त है तो रक्त निकलेगा। मन कलुषित है तो कट वचन निकलेगा, और क्या होगा? कट वचन जिससे निकलता है वो क्षमा दया का पात्र है, क्योंकि बेचारा वो समझ नहीं। कट वचन कहने वाला कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा पर नसें उभर आती हैं, विकृत हो जाता है चेहरा, वाणी उसकी थरथरा जाती है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है। ऐसा बेचारा आदमी दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। उस पर दया करो, लड़ो ना। भंवर जाल में हम सब पड़े हैं, और जिसको हम माल टाल मानते हैं एक रत्ती नहीं, सारा माल टाल केवल दिखावा और सपना। और इसको गंभीर होकर के सोच लो, आपके पिता का माल टाल आपके साथ, उनके साथ क्या? पितामह का, पर पितामह का माल टाल कहाँ? अंबानी, प्रसिद्ध अंबानी सेठ पूंजीपति, जिन्होंने प्रथम मोबाइल का विशाल प्रचार किया, वर्षों पूर्व मर गए। कहाँ है उनका? महेश जोगी भारत के, सुनता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े थे, और विश्व में बड़े गुरु लाखों, 60-66 लाख शिष्य, देश विदेश में खरबों की संपत्ति और आश्रम। विदेश में मरे उनकी लाश झूसी की तरफ गंगा के तट पर आई। मेरे साथ देखने गए थे, हम लोग कैंप में थे वहाँ, अर्धकुंभी थी शायद, दाह कर दिया गया। उनका क्या है? किसी का क्या है? किसी का कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है उसी के लिए सारा पाप हम रात्रि करते हैं। और जो है आत्मस्तित्व अपना, अपना राम, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गौर, परम तत्व, वो आपका आत्मा है, और उसके लिए कुछ नहीं करते। उसके उद्धार का प्रयत्न नहीं है, बिल्कुल उसको नरक में रखते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ये ऋषियों ने कह डाला है पहले से। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सदगुरु कबीर ने बारंबार कहा, तेरे अंदर है तो क्या बाहर झाँकता है? हृदय भीतर आरषि। जो हमारा परम प्रीतम है, निरंतर साथ है, कभी नहीं बिछोड़ता है, उसको हम नरक में डालें, अपने आत्मा को नरक में डालें, मानसिक विकारों में जल रहे। एक साधु दूसरे साधु की निंदा में पड़ा है, एक गुरु दूसरे गुरु की निंदा में पड़ा है। ये साधु गुरु जब इस प्रकार हैं तो गृहस्थों की क्या दशा होगी? सब साधु गुरु ऐसे नहीं, और सब गृहस्थ ऐसे नहीं। गृहस्थों में भी ऐसे सज्जन हैं, गाली पाके गाली नहीं देते। संत महात्मा ऐसे हैं, और हर मत में है, हर मत में अच्छे संत हैं। कोई ठेकेदारी नहीं कबीर बंद की है पारख सिद्धांत की। पारखी कहलाने वाले भी कितने ऐसे हैं, बहुत गड़बड़ा है। अन्य संप्रदायों में भी अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे संत हैं। अच्छा मनुष्य कोई होगा वो प्रतिक्रिया वाला नहीं होगा, प्रतिक्रिया विहीन,
निर्मल मन। अकेले में बैठो, मन में क्या प्रक्रिया चल रही है, अंतर की वार्ता क्या है, अपने को अंदर देखो, क्या सोच रहे हो, किससे लड़ रहे हो अंदर अंदर, किसकी ईर्ष्या कर रहे हो, किस पर क्रोध से जल रहे हो, काम लंपट हुआ है अंदर अंदर, कितना बुरा है। कल मैंने कहा था गृहस्थ को केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग प्रकृतिगत बात है, केवल गर्भाधान के लिए। गर्भाधान छोड़ करके बिल्कुल नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। चीर करना है अपने को, इतने में न रह सके तो भी जितना बन सके संयम करे। और उस स्थिति में नहीं है, वो खाट पर है, बैठा है, लेटा है, चल रहा है, उस समय काम वासना की याद करने की क्या जरूरत है, मन और खराब करोगे। इसलिए काम वासना का त्याग सबको जरूरी है। क्रोध का त्याग, द्वेष का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, ये सब मन के नरक है। और इसी नरक में सारा मानव समाज जी रहा है। बिरला है, धन्य है जिसका मन नरक में नहीं, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, काम लोभ नहीं है, मोह नहीं है, निर्मल मन है, सदा आनंद का धन्य है। वही पूजने योग्य है, चाहे जिस देश में हो। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन को अच्छा बनाना ही नहीं, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया कार, अनुगामी प्रेमी नेमी परिवार लंबा हो गया, जीवन अच्छा हो गया। झोपड़ी वाला भी अच्छा है, महल वाला भी अच्छा है। महल वाले से कोई ईर्ष्या नहीं। महल वाला है वो मेधावी है, भाग्यवान है, मेहनत करता है, धन हो गया है। बदमाशी से भी धन हो जाता है। अधिक धन कम धन का महत्व नहीं है, महत्व है जीवन कितना पवित्र है। अच्छा जन्म बनाना, पवित्र जीवन बनाना। हम पैदल चलते हैं कि कार में चलते हैं, कि एसी कार में चलते हैं। एसी कार तो आजकल बहुत हो गई, सभी कार में अब एसी लगने लगी। विदेशी कार, करोड़ों करोड़ों की कार आ रही है अब, लेकिन वो करोड़ों की कार हमें नरक से नहीं बचा सकती। नरक से तो मन का विवेक ही बचाएगा। अच्छा जन्म बनाओ। अच्छे जन्म में दुख नहीं है। हम क्या चाहते हैं, दुख ना हो। दुख रहित जीवन, दुख रहित मन का आना चाहिए। मन ही जीवन है। अगर मन दुख रहित है तो पूरा जीवन जीवन है। थोड़ा खुशी है, शरीर में कोई कष्ट है, कोई नुकसान नहीं करेगा, वो बना रहे। मन निर्मल है और मन आनंद कंद है, फिर क्या पूछना। जीवन की सार्थकता है मन दुख से रहित रहे। ये अच्छा जन्म बनाना। अच्छे जन्म का परिणाम यही, मन दुख से रहित, तनाव रहित, उद्वेग शून्य, शांत, सरल, मानसिक विकारों से परे, सब समय सुखी। ये काम बहुत सरल है। झगड़ा करना सरल नहीं है, लड़ाई करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। वही नरक फिर उसमें आएगा। काग कौन गति छोड़ के हंस ढोन चले आओ। साहब कहते कौवा की चाल छोड़ करके हंस की चाल में चलो। कौवा बड़ा चतुर और कटुभाषी और गंदा खाने वाला। वाणी भी कटु, भोजन भी कटु, खराब, गंदा, और बुद्धि भी खराब, चालाक बहुत। कहते हैं कौवा ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अगर कोई जमीन पर झुकता हो तो समझ लेना वो पत्थर उठा रहा है तुम्हें मारने के लिए, तुरंत उड़ जाना। तो उसने कहा पिताजी अगर जेब में वो पत्थर रखे हो तो कहा बेटा तू मुझसे भी चतुर है। तो कौवा का पुत्र कौवा से भी चतुर,
ऐसे हम बहुत चालाक हैं, और ना भोजन में शुद्धि, न वाणी में शुद्धि, न जीवन में शुद्धि। तो क्या जीवन है? साहब कहते हैं हंस भवन चले आओ, हंस की चाल में चलो। ये उदाहरण है कि दूध पानी मिला करके रखा जाए तो हंस उसमें चोंच डुबाता है और फट जाता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ये सच है कि गलत है पता नहीं। कितनी कहानियाँ कवियों ने बातों को समझाने के लिए गढ़ी हैं। पारस पत्थर बिल्कुल काल्पनिक है, कहीं पारस पत्थर नहीं। कल्प वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे जाओ जो कल्पना करो वही हो जाए। बहुत मनोरंजक कहानी आप सुने जाने होंगे। एक नवयुवक रास्ता में चल रहा था, थक गया था, पेड़ दिखाई दिया, वहाँ गया, बैठ गया, शीतल छाया में बड़ा आनंद आया। मनुष्य कल्पना करता ही रहता है। उसने कल्पना किया क्या करें, पानी का यहाँ सरोवर होता तो मैं नहाता। तो देखा पानी का सरोवर आगे झलक रहा है। उसे आश्चर्य हुआ, सोचती कैसे हो गया। वास्तव में वो कल्प वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके जो सोचो वही हो जाए। हो गया, नहाया, नहा के आया तो कहा कि बढ़िया व्यंजन मिलता तो खाता। तो एक थाली व्यंजन सामने आ गया, खाया, सबका आश्चर्य, सब विषय में आश्चर्य। तब सोचने लगा कि एक पलंग होता और गद्दा होता, थोड़ा विश्राम करता। तो पलंग गद्दा सब लग गया, लेट गया। तो सोचा कोई स्त्री होती युवती पैर दबाती तो क्या पूछना। इतने में एक स्त्री पैर दबाने लगी, सुंदरी स्त्री। वो सोचा अगर इसका पति देखेगा तो हमें पीटेगा, तो एक पुरुष आगे उसको पीटने लगा। एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा पेड़ कहीं नहीं। कल्प वृक्ष के लिए कहानी कही जाती है। कल्प वृक्ष का मतलब जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करो वही फुर हो जाए, ऐसा कल्प वृक्ष कहीं नहीं। कामधेनु, वशिष्ठ की कामधेनु गाय, विश्वामित्र आए दल बल सहित। वेदों में विश्वामित्र ब्राह्मण है, पुराणों में उनको क्षत्रिय बना दिया गया है, और विश्वामित्र वशिष्ठ का बड़ा युद्ध करवा दिया गया है। वेद में इसका आसार है। 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ये वशिष्ठ का और वासिष्ठों का है। वशिष्ठ स्वयं वशिष्ठ की रचना अथवा उनके अनुगामियों की रचना है। और ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र और वैश्वामित्र का है, यानी विश्वामित्र की रचना है या वैश्वामित्र यानी उनके अनुगामियों की रचना है। और वशिष्ठ के अनुगामी आज भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल का कई अंश का वह पाठ नहीं करते, वे मानते हैं इसमें हमें बुरा कहा गया है। स्वयं वशिष्ठ जी ने 7वें मंडल में, जो 7वां मंडल उन्हीं का है, उसमें वो कहते हैं अद्य मुरी यदि यादधानो अस्मि, अभी मैं मर जाऊँ अगर मैं यादधान राक्षस हूँ तो। विश्वामित्र के पक्ष के तरफ से शायद कहा गया हो, अरे जो ये क्या है, वशिष्ठ राक्षस है। तो बेचारे बड़े दुखी हुए, अद्या मुरी, मैं अभी मर जाऊँ, यदि यादधानो अस्मि, मैं अगर यादधान हूँ तो मैं राक्षस हूँ तो अभी मर जाऊँ, नहीं तो जो मुझे झूठा ऑब्जेक्शन करता है उसके 10 वीर मर जाए। ये धारणा है वेदों में कि 10 पुत्र पैदा करना चाहिए, पुत्री नहीं, पुत्र। पुत्री तो होती ही थी, पुत्री न होती तो पुत्र कहाँ से होता है। लेकिन पुत्र पैदा करने की बात बारंबार आती है। 10 वीर, वीर नाम पुत्र। जमाना था वो लड़ाई भिड़ाई का, सेना की जरूरत पड़ती थी, पुत्र की ज़्यादा कामना की गई है। तो ऐसा महाभारत इत्यादि में तो और कथा आई है,
वशिष्ठ अपने को बांध करके विपाशा नदी में डाल दिया। बहुत क्लेश पाए, बहुत दुखी हुए, तो नदी में डाल दिया कि मर जाऊं। लेकिन वहाँ पर बंधन उनका खुल गया और डूबे नहीं, इसलिए उस नदी का नाम हुआ विपाशा। पास कट गया। ये पंजाब की बात है, वेद के मंत्र उधर ज़्यादा बने हैं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए वशिष्ठ के आश्रम पर। कामदेव गाय थे उनके और हजारों लोग थे विश्वामित्र की सेना इत्यादि, क्योंकि जब ठाकुर बनाए गए उनको छत्री, तो सेना उनके साथ जोड़ना है। ये पुराणों की सब बात है, वेदों में ऐसा नहीं है। तो वशिष्ठ ने गाय से मांगा तो सब चीज़ें प्राप्त हो गई, हजारों हजारों की सेवा सब प्रकार से हुई। तो विश्वामित्र को मोह हुआ, कहे गाय में दे दो, कहे नहीं देंगे। पकड़ लिए, खींचे तो गाय छटकी और उसके सबर गुण सब अनेक प्रकार की जाति वाले राक्षस दैत्य सब पैदा हुए और विश्वामित्र के दल को मिटाने लगे। ये सब काल्पनिक बातें हैं। पुराणों में काल्पनिक बातें, महाभारत में, रामायण में काल्पनिक बातें बहुत आती हैं, लेकिन उसमें सार है, वो महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें हैं, उसके तह में जाना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए।